सर्दियों का मौसम हो और गुजरातियों के घर में अड़दिया पाक ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए परफेक्ट माप और बिल्कुल हलवाई जैसा अड़दिया पाक घर में बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसके तोड़ने पर भी अंदर भी बिल्कुल हलवाई जैसी सॉफ्टनेस है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी मिठाई बनाते हैं और 1 या 2 दिन होते हैं तो अंदर सूख जाता है। तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब तक मिठाई चलती है तब तक इसमें ऐसी ही सॉफ्टनेस रहती है। बिल्कुल परफेक्ट माप और परफेक्ट रेसिपी। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक छोटा सा जो लाइक का बटन है इसे प्लीज दबा दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अड़दिया पाक बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने तो 300 ग्राम उड़द की दाल ली थी, उसको थोड़ी देर के लिए भूनकर उसका मिक्सी में दरकर करकरा आटा बना लिया है और उसको अच्छी तरह से छान लिया है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो बाजार में आसानी से उड़द का करकरा आटा भी अड़दिया पाक के लिए मिलता है। तो इसके बाद जितना हमें आटा लेना है, आप कोई भी एक कटोरी का माप ले लीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया है, एक कटोरी का माप ले लिया है। जितना आटा लेना है उतना ही हमें चीनी लेनी है। यानी कि 300 ग्राम आपने उड़द का आटा लिया है तो 300 ग्राम ही आपको चीनी लेनी है और उतना ही आपको शुद्ध देसी घी लेना है। इन तीनों का माप परफेक्ट रखेंगे तो आपका उड़दिया पाक है वो बिल्कुल हलवाई जैसा होगा। इसके बाद मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, 100 ग्राम मैंने कोकोनट का छीन, 100 ग्राम मैंने काजू बादाम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं वो लिए हैं और थोड़ा सा मैंने गूंद लिया है। आप चाहे तो उड़दिया पाक का मसाला बाजार में मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं खाते हैं। मैंने मसाले के बिना ही अड़दिया पाक बनाया है और आप चाहे तो मावा को भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमें आधी कटोरी दूध लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने आटा लिया था उसको हमें डाबा देना है। इसके लिए मैंने यहाँ 3 चम्मच घी और 2 चम्मच दूध डाल के इसका अच्छी तरह से आपको दोनों हाथों से इस तरह से मसल कर आपको डाबा देना है और थोड़ी देर को लिए आपको इसे ढक कर रख देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक पैन लेना है और इसमें जो हमने मावा लिया था उस मावे को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, ताकि जो मावे में जो सॉफ्टनेस होगी, जो दूध का भाग होगा वो चला जाएगा और हमारा अड़दिया पाक है वो लंबे समय तक अच्छा रहता है। तो इसके लिए आपको गैस में मावा को थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इसके बाद आपको जो हमने गूंद लिया था, तो इसके बाद आपको थोड़ा सा घी लेना है। जो हमने घी कटोरी में निकाला था उसी में से हमें घी ले लेना है और जो गूंद था वो गूंद को हमें भून लेना है। गूंद है वो भून जाए तो इसी तरह का कोई भी आप जो नीचे से सपाट हो कोई भी कलश ले लीजिए या फिर इस तरह का कोई भी कटोरी ले लीजिए और इससे हमें हमारे गूंद को इस तरह से मसल देना है। अब हमें जो हमने आटा लिया था उस आटे को हमें छन्नी से छान लेना है। इस तरह की जो चावल वाली आती है वो छन्नी आपको लेनी है। आपको गेहूं वाली छन्नी नहीं लेनी है, आपको इस तरह से छोटी यानी कि चावल वाली छन्नी से आपको आटे को अच्छी तरह से छान लेना है। अच्छी तरह से छानने के बाद हमें पैन में आटा है वो आटा डालना है और उसके बाद जो हमने घी लिया था वो घी डालना है और अच्छी तरह से इसको भूनना है। उड़दिया पाक में हमारा मेन जो हमें सिगरेट है दोस्तों के वो ये है कि हमें उड़दिया पाक के जो आटा है उसे अच्छी तरह से भूनना है। इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आटा है वो कच्चा रह जाएगा तो आपको खाने में वो स्मेल आएगी उड़द की दाल की, और अगर ज्यादा जल जाएगा तो आपको जलने की भी स्मेल आएगी। तो इस आटे को भूनने में आपको बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी है और धीमी आंच पर आपको इसको भूनना है। आपको गैस का स्टव है वो फास्ट नहीं रखना है, आपको स्लो स्टव ही पर ही अड़दिया पाक के आटे को आपको भूनना है। अब जैसे जैसे भूनोगे तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे से इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। उसके जो दाने हैं वो ऊपर से फूलने लगेंगे और आप देख सकते हो कि धीरे धीरे से कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही इतना कलर चेंज हो थोड़ा सा, और उसके बाद जो हमने आधी कटोरी दूध लिया था वो थोड़ा थोड़ा हमें दूध डालना है। यानी कि हमें एकदम ही दूध नहीं डाल देना है, हमें थोड़ा दूध डालना है और हमें हिलाते रहना है। फिर से हमें थोड़ा डालना है और हमें हिलाना है।
दूध डालने के बाद भी हमें थोड़ी देर के लिए इसे भूनना है। तो एकदम ऐसा जब ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक आपको इस आटे को अच्छी तरह से भूनना है, और जो हमने घी था लिया था वो भी इस तरह से एकदम ही ऊपर आने लगेगा। तब हमारा आटा है वो अच्छी तरह से भून जाएगा। तो इस आटे को भूनने के लिए, इतना कलर लाने के लिए मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट हो गए थे। तो आपको भी इतना समय जरूर लगेगा। अब हमें गैस की स्टोव को बंद करना है, और बंद करने के बाद भी हम थोड़ी देर के लिए आटे को हिलाते ही रहना है। हमारा जो पैन है वो गर्म होता है, तो अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा आटा है वो नीचे जल भी सकता है। तो गैस की स्टोव को बंद करने के बाद भी आपको थोड़ी देर के लिए हिलाते रहना है। अब हमें एक दूसरी कढ़ाई में हमें इस आटे को डाल देना है, और उसके बाद हमने जो सारी सामग्री थी, यानी कि जो हमने मावा भुना था वो मावा, उसके बाद काजू बादाम, इसमें से मैंने थोड़े थोड़े टुकड़े ले लिए हैं गार्निश के लिए, और इसके बाद हमें कोकोनट का छीन डाल दिया, और थोड़ा सा जो हमने गूंद भुना था वो गूंद, इस सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से डालकर हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो हमारा मावा है उसके लम्स ना रहे। मावा के लम्स नहीं रहने चाहिए, हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। अब हमें लेनी है चीनी की चाशनी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है और इसमें डाल दी है चीनी। चीनी डूबे इतना हमें पानी लेना है, और धीमी आंच पर आपको चीनी को अच्छी तरह से पिघलना है। और उसके बाद हमें चीनी की 1.5 तार की चाशनी लेनी है। चाशनी को किस तरह से चेक करते हैं, इसके लिए 2 रीत है। एक तो आपको हाथों से इस तरह से करके आप देख सकते हैं कि हाथों में इस तरह से आपके तार होंगे। तो इस तरह से तार होंगे तो आपकी चाशनी है वो कंप्लीट है, यानी कि 1.5 तार की आपकी चाशनी है। और दूसरी रीत है कि आपको डिश में इस तरह से 1 से 2 ड्रॉप्स डालने हैं, और थोड़े से ये ठंडे हो जाए तो आप देखेंगे कि डिश आप हिलाओगे फिर भी है ड्रॉप्स है वो सरकेगा नहीं, यानी कि आपकी चाशनी है वो कंप्लीट है। अगर आपकी चाशनी नहीं होगी तो ड्रॉप्स है वो सिरक जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा। तो फिर से आपको थोड़ी देर के लिए उसको गर्म होने देना है। तो मुझे इस ऐसी चाशनी चाहिए। तो अब गैस के स्टोव को करना है बंद, और चाशनी को डाल देना है हमें जो सामग्री और जो हमने आटा मिक्स करा था उसमें। थोड़ी देर हिलाने के बाद आप देख सकते हो कि एकदम ही वो ठंडा हो जाएगा, और थोड़ा ठंडा होए तो उसके बाद आप जो भी डालना चाहते हो जिसमें भी, उस थाली में या फिर कोई भी इस तरह का पेन हो इसमें आप डाल दीजिए। और मैंने यहाँ थोड़ा सा जो है रख लिया है, और उसको अच्छी तरह से थोड़ा ठंडा होने दिया है। 10 मिनट ठंडा होने के बाद आपको इस तरह से हाथ में लेना है, और आपको इस तरह से लड्डू बनाने हैं। तो अब हमारा उड़दिया पाक तैयार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि घर पे आसानी से कितनी सिंपल और इजी तरीके से उड़दिया पाक बना सकते हैं। अगर आपके बच्चों और घर वाले बाहर का गरम मसाला वाला उड़दिया पाक नहीं खाते हैं, तो घर पे आप आसानी से बिना मसाले के भी ऐसा उड़दिया पाक बनाकर अपने बच्चों और फैमिली को खिला सकते हैं। कहा जाता है कि विंटर के सीजन में जितने भी ड्राई फ्रूट या फिर घी खाओ वो बहुत ही असरकारक होता है। तो ऐसे में बच्चे हैं वो ड्राई फ्रूट और घी की ज्यादा सेवन नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम ऐसी हेल्दी मिठाई खिलाकर उसको देते हैं तो वो खुशी खुशी से खाते हैं। तो इस रेसिपी को जरूर बनाएगा, और अपना अभिप्राय कमेंट में करना मत भूलना। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक छोटा सा जो लाइक का बटन है इसे प्लीज दबा दीजिएगा, और अपनी नैन्सी मोजिद्रा को फॉलो और सब्सक्राइब तो किया ही होगा।